झारखंड का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है, काउंटिंग वगैरह सब कुछ हो चुका, लेकिन आज शपथ समारोह है जिसमें कि आरजेडी का बहुत बड़ा रोल था। और आज सुनने में ये भी आ रहा है कि 6 सीटों पे आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें कि एक भी सीट से चुनाव के जो भी विधायक हैं उन्हें शपथ समारोह में भाग लेने को नहीं मिल रहा है। इस पे हमारे साथ है आरजेडी की नेत्री हैं हमारे साथ सारिका जी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहती है। देखिए, झारखंड में बहुत अच्छी जीत हुई है हमारी, और निश्चित रूप से लोगों में बड़ा उत्साह है। और हमारे पिछले बार के बनस्पत इस बार राष्ट्रीय जनता दल के वहाँ 4 विधायक जीते हैं। 6 विधायक हमारे वहाँ खड़ा हुए थे, जिसमें से कि 4 विधायकों को जीत हासिल हुआ, और आज वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है। और देखिए, जब भी कोई गठबंधन होता है तो गठबंधन में कई दलें होती हैं, और जो भी निर्णय होता है वो तमाम दलें जो हैं वो बैठ करके लेती हैं। तो मुझे लगता है कि आज तो शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, और कैसे और किन पार्टियों के नेताओं को वहाँ पे जगह मिलेगी वो तो आपको समय से धीरे-धीरे पता ही चलेगा। तो मुझे लगता है अभी बहुत शुरुआती दौर है, और आज के ही दिन ये कह देना कि इनके विधायक शपथ नहीं ले रहे, उनके विधायक शपथ नहीं ले रहे, मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा-सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आरजेडी के एक भी कैंडिडेट को वहाँ पे शपथ नहीं लेते हैं तो क्या ये उचित होगा? देखिए, पिछली बार हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक थे सत्यानंद भोक्ता, जो कि वहाँ पे एज अ मंत्री भी थे, और इस बार तो 4 विधायक है। तो ये कैसे कयास और किन आधार पे लगाया जा रहा है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे लगता है कि सभी जो भी घटक दलें हैं उनको सम्मानित तरीके से और उनको जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में। और मैंने फिर से मैं कहना चाहूँगी, आज तो शपथ ग्रहण है ना, आज तो शुरुआत ही हुई है, और आने वाले समय में आप लोगों को इसकी खबर भी दी जाएगी, और आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि कौन और किस दल के किन लोगों को, किन विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। जो जेएमएम का सरकार है उसको ऐसे आरोप लगाया जाता है कि वहाँ पे जो नक्सलवाद है, आतंकवाद है, वो जेएमएम बढ़ावा देती है। और विपक्ष आरोपी कौन है? मतलब विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी, जो भी विपक्ष हैं वो आरोप लगाते हैं। ऐसा सुनने में भी आता है कि जो जेएमएम है वो नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद वहाँ पे है जो कि जेएमएम बढ़ावा देता है। क्या आरजेडी को उसी पार्टी में जाना जरूरी था? देखिए, पूरे देश में ना भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देती है, जातीय द्वेष फैलाती है, माताओं और बहनों की अस्मिता से खिलवाड़ करती है। मणिपुर से लेके दिल्ली की घटना से लेके बिहार में प्रतिदिन हो रही बालिकाओं की हत्या, बलात्कार, प्रतिदिन हो रहे लोगों की दिन दहाड़े हत्या, ये ऐसी चीज़ें हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको प्रोत्साहित करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में बेरोजगारी को बढ़ाती है, चंद लोगों के हाथों में पूरे देश की संपत्ति को डाल करके अपना पेट और अपना पॉकेट से भरने में विश्वास करती है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो हमेशा हिंदू और मुस्लिम करते हैं और जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा लेते हैं। तो ये वो लोग हैं ना जो हमेशा ही अपने विपक्षियों पे प्रहार करने के लिए निचले दर्जे तक भी जाने से गवारा नहीं करते हैं। और ये मुझे लगता है कि उनको अधिकार ही नहीं बनता है कि कुछ बोले। ये तो वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानने वाले हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, देश से आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं, जो महिलाओं को देखिए 33% के आरक्षण का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। कई ऐसे निर्णय हैं जो शून्यकाल में ले लिया गया, लेकिन जब बात महिलाओं के पक्ष में निर्णय लेने की बात आती है तो उनको 30 साल पीछे ढकेल दिया जाता है। समझ रही हैं आप? तो इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है कि ये महिलाओं पे रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए बात करे। तो अब कुछ तो बोलेंगे ना, ये कुछ तो बोलेंगे। और अपने विपक्षियों को ये हमेशा से ही कभी मशीनरी का दुरुपयोग, कभी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आपने देखा कि किस तरीके से हेमंत सोरेन को साजिशन उनको, और किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल जी को, किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का इन्होंने। तो कुछ है क्या देश में आज? भारतीय जनता पार्टी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लेना चाहती है, लोगों के हाथों से रोजगार छीन लेना चाहती है, अधिकार छीन लेना। लेकिन वो तो दावा करते हैं ना बीजेपी वाले कि हम लोग लोगों को बहुत सुविधा देते हैं। क्या देते हैं बाकी सुविधा? मैं तो भाजपा वाले से पूछना चाहती हूँ कि कितने आपके क्या सहयोग रहे भारत की आज़ादी में? आपने कितने इंस्टीट्यूट आपने दिए, कितने संसाधन आपने देश को दिए? आपने तो बेचा ही है सिर्फ। जितने भी संसाधने थे उनको आपने क्या किया? प्राइवेटाइज कर दिया। आज आप लोगों के आरक्षण को समाप्त कर देना चाह रहे हैं, सारे सेक्टर को आपने प्राइवेटाइज कर दिया ताकि ऑटोमेटिकली वो आरक्षण है वहाँ समाप्त हो जाए। हम तो मांग करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी आरक्षण
को दिया जाए उसी तर्ज पे जैसे सरकारी नौकरियों में देने का तर्ज था, क्योंकि जब सरकारी नौकरियां रहेंगी ही नहीं तो आखिर आरक्षण कहाँ रहेगा। तो वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। वो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, जो उन्होंने दिया नहीं। वो कहते थे कि माताओं और बहनों के लिए, वो उन्होंने किया नहीं। तो वो जो कहते हैं ना वो कभी करते नहीं हैं। वो तो जो कहते हैं उसको कह देते हैं 15 लाख प्रति के जाएगा खाते में, तो कैसे कह देते हैं, चुनावी जुमला था। तो वो जो कहते हैं ना उस पर विश्वास मत करिए, जो है उस पर विश्वास करिए। अच्छा, चुनावी जुमला आप बता रहे हैं। जो जेएमएम है उन लोगों ने 2 मंथ पहले लागू किया मैया समान योजना, इसके बारे में जानकारी है आपको? बिल्कुल। हाँ, तो क्या ये चुनाव के हथकंडे थे? ये 1,000 रुपए औरतों के खाते भाई में भारतीय डालना? जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार रही है उन्होंने भी हमेशा ही चुनाव से ठीक पहले 5 साल काम नहीं करते हैं, लेकिन 5 साल जब चुनाव का दिन होता है ना तो आचार संहिता लागू होने के 2 दिन पहले वो ऐसी योजनाओं को घोषणा करते। क्यों भाई? वो वहाँ पे जब नहीं, जो अच्छा आपके लिए है वो मेरे लिए भी अच्छा, जो बुरा आपके लिए वो मेरे लिए भी है। मतलब ये तो वही वाली बात है कि अगर मैं कुछ करूं तो उस पर आपको प्रश्न चिन्ह आप लगाते हैं, लेकिन वही चीजें आप करते हैं तो आप जनता के हित के लिए कर रहे हैं। तो मुझे मतलब लगता है कोई ऐसी योजना अगर जनता के हित में, अगर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद या उस दौरान कभी भी अगर आती है और उससे अगर मास लेवल पे लोग लाभान्वित तो हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा निर्णय होता है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सीखना चाहिए हमारे जैसे। जैसे आपने देखा कि बिहार में 17 महीने के शासनकाल में जिस तरीके से नौकरीदाता के रूप में तेजस्वी यादव जी ने एक नज़ीर पेश की पूरे देश को, लगभग 5.5 लाख नौकरी देने का, तो ये तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। अच्छा, इस पे क्या कहेंगी कि जेएमएम जो है वो मैया सम्मान योजना लागू करता है, उसके बाद जो बीजेपी है वो कहता है कि हम भी गोगो दीदी योजना देंगे अगर जीते। इस पे आपकी क्या सोच है? नहीं, बीजेपी ने तो ये भी कहा था ना जब एमपी में चुनाव हो रहा था कि हम फ्री में आप लोगों को अयोध्या के दर्शन कराएंगे। तो इस तरह की कौन सी लाभ है भाई? और ये आपने ये भी कहा था कि आपको आधे दाम पे सिलेंडर के दाम आपको मुहैया करवाएंगे। बीजेपी को मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों को सीखनी चाहिए। और बीजेपी के पास करने के लिए बहुत कुछ था जो उन्होंने किया नहीं। और अब तो खैर आपने देखा होगा जिस तरीके से 400 पार का नारा था उसको धराशायी करवाया देश की जनता ने उनको, और आने वाले समय में उनको और भी उनकी बुरी दुर्गति होगी, क्योंकि जनता को अगर आप ठगिएगा तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी।